जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन मंत्रा बाय अनिल सर में। दोस्तों, एक बार आज फिर एक नए न्यूज़पेपर को लेकर के रिव्यू करने आ रहे हैं। आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इसमें करंट अफेयर्स की चीज़ें बताएंगे, इसमें आर्टिकल्स के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं सीधे, ई कचरा। दोस्तों, आज का हमारा एक टॉपिक है ई कचरा। सबसे पहले हम इस ई कचरे पे बात करेंगे, क्या होता है और इसके क्या खामियां हैं, क्या दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से। उसके बाद दोस्तों हम कुछ 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, यूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स डेली बन रहे हैं, लेकिन ये है कि जो हमारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं दोस्तों, उन्हीं को लेंगे हम। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को इन्हीं में से आपके एग्जामिनेशन में आ सकें और आप उसको जान सकें। तो दोस्तों, ई कचरा सबसे पहले लेते हैं ई कचरे के बारे में। ई कचरा क्या होता है दोस्तों? ई कचरा वो हर वस्तु है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है दोस्तों, जिसका यूज़ आपने ख़त्म कर दिया है या यूज़ है उसके बाद भी आपने उसको फेंक दिया है। तो कचरा तो वैसे भी कचरा आप जहाँ समझते हो कचरा किसको कहते हैं, जो भी डस्ट है या जो भी मटेरियल जो आपका यूजलेस हो गया है उसको कचरा कहते हैं। लेकिन ई कचरा का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा में मोबाइल फ़ोन, आपके कंप्यूटर्स, आपकी आईपैड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती हैं, सभी को जब तक आप घर में उसको यूज़ करते हैं वो हमारे आपके यूज़ की होती हैं। लेकिन जैसे ही हम आप उसको फेंक देते हैं दोस्तों, वो अलग अलग जगहों पर जा कर के फैल जाती हैं और वो ई कचरा के रूप में हो जाती हैं। इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। पूरा एनवायरनमेंट हमारा पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है इन सब चीज़ों से। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको बताते हैं। एक टर्म्स है टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट। अब ये शब्द पूरा है टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट। टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट, आपने देखा कि अभी ओलंपिक गेम्स टोक्यो के अंदर हुए, उसमें जो मेडल दिए गए दोस्तों, मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 3 तरीके के मेडल दिए जाते हैं, आप जानते हैं। वो जो मेडल दिए गए हैं दोस्तों, वो इस बार टोक्यो ने ई कचरे से ही निर्मित किया था दोस्तों। ई कचरे का जो मटेरियल था, जो फेंका हुआ था, उससे ही निर्मित किया था। और ये पूरे विश्व को संदेश देना, उसका मेन मकसद ये था दोस्तों कि पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहते थे कि पूरा विश्व जो है इस ई कचरे से परेशान है और इसको रिसाइकल करके, उसको पुनर्रक्षित करके आप कोई ऐसी वस्तु बनाएं जो हमारे काम की हो सके, या किसी तरीके से इसका जो है निस्तारण जो करना है, ई कचरे का निस्तारण कुछ सिस्टम बना करके, कुछ व्यवस्था बना करके ही किया जाए। तो प्रॉब्लम्स क्या आती है दोस्तों? ई कचरा, आपने एक मोबाइल फ़ोन लिया, यूज़ हो गया है, 1-2 साल हो गया, आप चेंज कर देते हैं दूसरे वाले फ़ोन को, या आप किसी कारणवश ख़राब हो गया तो आप उसको फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद वो डस्टबिन में होता हुआ चला जाता है, यहाँ से आपके घर से तो चला गया, लेकिन वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में ही तो रहता है। उसको निस्तारण की कोई व्यवस्था या सुविधा तो है नहीं कि आपने वहाँ ले जा करके दे दिया और क्रस्ट हो गया और वो किसी भी विशेष किसी की निगरानी में जा करके उसको क्रस्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो वो जगह जगह फैल जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि उसमें बहुत सारे विषैले पदार्थ होते हैं, रसायन बहुत सारा यूज हुआ होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए, अगर मान लीजिए आज आपके आसपास के कहीं पे कोई तालाब है या समुद्र है या नदी है, उस पे चला गया तो वो जल दूषित हो जाएगा। उसमें बहुत ही अलग अलग तरीके के, जैसे कैडमियम है, सीसा है, आपका पारा है, ये सारी चीज़ें उसमें मिली होती हैं, जो जा करके धीरे धीरे हमारी मिट्टी में, हमारे पानी में जा करके मिल जाती हैं और वो दूषित कर देती हैं उन चीज़ों को। जैसे एलईडी है, एलईडी हम यूज़ करते हैं, ख़राब होने के बाद उसको फेंक देते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे विषैला पदार्थ निकलता है, जिससे हमारा एनवायरनमेंट दूषित होता है। इससे होता क्या है दोस्तों, मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आखिर हम जो पानी पीते हैं, आखिर वो नदियों, तालाबों, इन्हीं से तो पानी आता है। पानी अपने आप तो आता नहीं है। तो फाइनली जब हमने ये चीज़ें फेंक दी तो वहीं पे पड़ी हुई हैं और वो चीज़ें दूषित हो गई हैं। अगर उसका प्योरीफायर भी किया गया है, तब भी जो रासायनिक पदार्थ हैं उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं आप? तो अगर किसी जो सब्जी खाते हैं, अगर अत्यधिक खाद्य का छिड़काव होता है, अगर उसके अंश उस सब्जी में आते हैं, तो इनके ये जो ई कचरा है, फेंका गया ई कचरा है, उसके अंश भी तो हमें पानी में और मिट्टी में के थ्रू और पौधों में तो मिलेंगे आप। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है कि एक सरकार को चाहिए कि एक प्रक्रिया बनाए और जन जागरूकता,
लोगों में ये जन जागरूकता हो कि उन सब चीज़ों को कहीं एकत्रित करके एक जगह रख लें और कुछ विशेष सरकार की पहल पर उसको ले जा करके वहाँ निस्तारण कर दें। तो ये है ई कचरा दोस्तों। इससे मनुष्य जगत को क्या समस्या है? कैंसर जैसी भयानक बीमारी इसका प्रमुख कारणों में से है। कैंसर होने का एक सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि हम ये दूषित कचरे से जो भी कचरा गया है उससे दूषित हुई जल, मिट्टी और अन्य चीज़ों का सेवन हम करते हैं, जिससे हमें कैंसर कारक समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक है, आपको मैंने एक बताया, जो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको। तो ये टोक्यो ने एक विश्व को एक ऐसी पहल दी, टोक्यो मेडल प्रोजेक्ट के रूप में, तो कि सारा विश्व जान सके कि इसका इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, या कचरे का निस्तारण की एक व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर ई कचरे को लेकर के इतने कुछ चीज़ें हम दोस्तों, ऐसा है कि आपको शेयर करेंगे कि कुछ करंट के इश्यूज़ में कुछ करंट के क्वेश्चंस लेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, और ख़ास तौर से बहुत सारा छाटा हुआ है चीज़ें, बहुत कंसाइज करके लेके आए हैं दोस्तों, ताकि आपके लिए उपयोगी हो और आपको अनर्गल चीज़ें, जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं, जो पढ़नी ना पड़ें आपको। इसलिए सबसे पहले हमने एक वो ले लिया कि जो संपादकीय था उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। इसके साथ में ही दोस्तों एक और आपको बता दें कि जो मामला अफ़गानिस्तान का चल रहा है इस समय, उसमें IR का 2-3 मिनट का टाइम लेकर के आपको बता देते हैं कि नया सिनेरियो दोस्तों क्या बन रहा है अफ़गानिस्तान के अंदर। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है कि अमेरिका तो जा चुका है और उसने अफ़गानिस्तान को अपने हालात पर छोड़ दिया है। अब अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद एक अलग ध्रुव बन रहा है, एक अलग एक कई दो देशों का एक संगठन टाइप का बन रहा है, जिसमें अब तक क्या है, पाकिस्तान, रूस, ईरान, बांग्लादेश, ये सारे देश एक साथ इकट्ठा हो गए हैं और इनकी इच्छा है कि तालिबान को हम मान्यता दें और पूरा विश्व मान्यता दे। और एक तरफ अमेरिका है जो यहाँ से निकल चुका है और अपने और नागरिकों को निकालने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार भारत की क्या स्थिति है दोस्तों? भारत ने चूंकि पहले ही कह दिया था कि हम किसी सशस्त्र सत्ता का स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए उसके लिए बहुत चुनौती है। अब चूंकि अगर आप देखें तो हमारा भारत जो है, भारत के पड़ोसी देश लगभग सारे ये हैं। चाइना है, चाइना ने भी सपोर्ट कर दिया है तालिबान को। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है कि वो आखिर क्या रणनीति ले, वो विदेश नीति को कैसे डिफाइन करे, क्योंकि उसके पड़ोसी देश ही उसका समर्थन कर रहे हैं। और अगर हमारी कोई विदेश नीति अगर समुचित रूप से न रही, कोई मध्य का रास्ता न निकाला गया, तो ये सारे देश मिल करके दोस्तों, ये सारे देश मिल करके अगर कहीं एक हो गए तो भारत एक अलग थलग पड़ जाएगा। और अगर आप अमेरिका का साथ चाहते हैं, और अमेरिका को हाल ही में देख लीजिए, अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों कि कभी वो किसी का सगा नहीं हुआ है, वो हित का स्वामी है। जहाँ हित होगा उसका, वो वहीं पर सिर्फ दिखाई देगा आपको। तो वो अगर ये सोचे कि वो दीर्घकालिक दोस्त है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक मैप के माध्यम से थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूँगा 2 मिनट के अंदर कि कैसे करके यहाँ पर आपका ये अगर आपको ये दिख रहा हो दोस्तों, थोड़ी दिक्कत जरूर हो रही होगी, और कोशिश करता हूँ कि ये रहा हमारा देश इंडिया, और आपको इसी फ्रेम में मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक, तो अफगानिस्तान ये रहा दोस्तों, पाकिस्तान ने सपोर्ट कर दिया है, आप जानते हैं, जस्ट पड़ोसी देश है उसका, हमारा भी पड़ोसी देश अफगानिस्तान है। अब थोड़ी सा और नॉर्थ यानी कि उत्तर में चलते हैं दोस्तों, तो आपको ये चाइना दिख रहा है फ्रेम में। चाइना ने भी समर्थन कर दिया है दोस्तों, चाइना दिख रहा है, और बांग्लादेश भी दिख रहा है नीचे के नहीं, साउथ में, चाइना के साउथ में दोस्तों बांग्लादेश दिख रहा है। इसने भी समर्थन कर दिया है एक तरीके से तालिबान का। और मैं आपको एक दिखाना चाह रहा हूँ कि चाइना के बाद रसिया को दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों मैं। ये रहा दोस्तों रसिया, ये रसिया है दोस्तों। तो ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं दोस्तों, अगर इन सब ने समर्थन, और ये रहा ईरान दोस्तों, आप कर्सर देख पा रहे हैं, ये रहा ईरान। ये तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, इधर बांग्लादेश, मतलब ये है कि अगर ये कोई संगठन बना लेते हैं सभी देश मिलकर के दोस्तों, तो भारत के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। तो ये चीज़ जानना जरूरी है कि कैसे करके सिनेरियो बदल रहा है। जैसे ही अमेरिका वापस गया, वैसे इन देशों ने समर्थन करके एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि
खासतौर से एशिया में अपना एक वर्चस्व कायम किया जा सके, ताकि अमेरिका को टक्कर दी जा सके। तो इतनी जानकारी यहाँ से मिल रही है। एक जलवायु परिवर्तन, अभी हमने जो है कि देखा कि ई कचरा से संबंधित सीधे सीधे हम इन्वायरमेंट पे खतरा होता है जलवायु परिवर्तन। तो सिर्फ आपको ये जानने की जरूरत है दोस्तों कि 2015 के अंदर एक पेरिस समझौता हुआ था, वो किससे संबंधित था? तो जलवायु परिवर्तन संबंधित था। सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और कई बार होता है दोस्तों कि पीसीएस में, यूपीएससी में वो क्वेश्चन कुछ पहले के जो मील के पत्थर साबित हुए होते हैं, कोई संगठन हुआ या कोई योजना हुई, उसको वो 2-3-4-5 सालों बाद भी पूछ लेते हैं। 10-10 साल बाद पूछे गए हैं। रंगराजन कमेटी दोस्तों 20 साल 15 साल पुरानी कमेटी को भी अक्सर पीसीएस के एग्जाम में खासतौर से पूछ लिया जाता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिसके बारे में हम जिक्र आपसे करते चलेंगे कि इसको वो पूछ लेते हैं। हम चूंकि सोचते हैं कि करंट का है और बहुत पहले बीत चुका है तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तेंदुलकर समिति के बारे में लगातार पूछा गया, 10 साल तक पूछा जाता है। इसलिए धीरे धीरे पेरिस समझौता 2015 में हुआ था दोस्तों, और इन्वायरमेंट पे नहीं, जलवायु परिवर्तन पे हुआ था। सिर्फ इतने चीज़ जानने की जरूरत है। अब हमारे साथ टाइम हो गया है, तो हम 4-5-6 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट के सीधे रिलेटेड हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अभी आप उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ है कि कल्याण सिंह जी की 89 उम्र में देहांत हो गया था, निधन हो गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि अयोध्या के अंदर जो रोड विराजमान रामलला मंदिर को जोड़ती है उसका नाम कल्याण सिंह मार्ग रखा जाएगा। तो कहाँ? अयोध्या में। किस रोड का नाम रखा जाएगा? जो राम मंदिर को जोड़ती है। किसके नाम पर रखा जाएगा? तो कल्याण सिंह मार्ग, कल्याण सिंह जी के नाम पर उस मार्ग का नाम रखा जाएगा। एक दोस्तों ओणम त्यौहार होता है, अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले ओणम था। ये केरल के अंदर मनाया जाता है। केरल का एक त्यौहार है ओणम। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है दोस्तों। ओणम किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? सीधे सीधे क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? उसमें आपको केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई 4 राज्य दे देगा जिसको आप केरल में मनाया जाता है दोस्तों। अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों कि एक महिलाओं को कर्नल रैंक पर, कर्नल रैंक जो होता है आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, उनको प्रोन्नत किया गया है। वो 5 महिलाएं हैं जिनको प्रोन्नत किया गया है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, चूंकि महिला सशक्तिकरण पर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हमेशा। अगर महिला से रिलेटेड एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिए कि जहाँ भी प्रथम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री महिला बन रही है वो क्वेश्चन बनना ही बनना है। आप प्रीवियस क्वेश्चन आप करंट का उठा के देख सकते हैं। 100% श्योरिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पहली बार महिला किसी चीज़ का अध्यक्ष बनी है, जहाँ महिलाओं की बात होती है, महिला एम्पावरमेंट के नाम पर हमारे एग्जाम में, हमारी परीक्षाओं में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये पूछ लेगा कि हाल ही में भारतीय सेना में कितनी महिलाओं को प्रोन्नति दी गई कर्नल के रैंक पर। तो सिर्फ आपको याद रखना है 5 महिलाओं को कर्नल के रैंक पर प्रोन्नति दी गई। इसके साथ में दास प्रथा उन्मूलन दिवस 23 अगस्त को भी मनाया गया दोस्तों। दास प्रथा उन्मूलन दिवस, विश्व दास प्रथा उन्मूलन दिवस। पहले दास हुआ करते थे, अब दासों की दास नहीं है, लेकिन कहने के नाम पे नहीं है। अभी भी बहुत सारे छोटे बच्चों को और बहुत सारे जगहों पर लोग ज़बरदस्ती उनसे बेगार कराते हैं। बेगार शब्द यूज हो जाता है, जो ज़बरदस्ती कराया जाता है किसी को से काम जिसकी इच्छा ना हो, उसको बेगार कहते हैं। तो दास प्रथा उन्मूलन दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से आया है कि शैलेश सिंह अभी अंडर 20 वर्ष से कम उम्र में, अभी अंडर 20 में ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं शैलेश सिंह। शैलेश सिंह ने एक सिल्वर मेडल जीता है विश्व चैंपियनशिप हुई थी अभी, विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे ये क्वेश्चन कैसे करके बहुत सारे लोग जीतते हैं, लेकिन ये लंबी कूद की खिलाड़ी हैं शैलेश सिंह जी। और अंजू बॉबी जॉर्ज जो खुद लंबी कूद की खिलाड़ी हैं, उन्होंने इनकी तारीफ की है और इनको कोचिंग भी दी है। और ये पहला ऐसा मौका है जब लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप में किसी लड़की ने सिल्वर मेडल ले आई है। उससे बाद भी क्या है, ये उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी स्पेशल में हर चीज़ आ जाती है। खेल कूद से संबंधित सब आपने सिलेबस देखा हो तो उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है खेल कूद से संबंधित, वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ विशेष रूप से इतिहास, वहाँ का विशेष रूप से भूगोल, ये सारी जानकारी होती है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये शैलेश सिंह जी का नाम याद रखना है आपको।
आपको दास प्रथा बता दिया, आपको ओणम को बता दिया, आपको कल्याण सिंह जी के नाम पर बता दिया कि कल्याण सिंह जी के नाम पर अयोध्या में वो बोले 5 महिलाओं को जो है कर्नल रैंक पर प्रोन्नत किया गया, ये बता दिया। ई कचरा के विषय में आपको बता दिया, अफगानिस्तान और बाकी अपने पड़ोसी मुल्कों से किस तरीके के संबंध हैं और किस तरीके से IR इंटरनेशनल रिलेशन बदल रहा है, ये चीज़ बता दी आपको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं एक बार और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जो भी आवश्यकता हो आपको जानकारी करने की, कोई भी ऐसी चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड हो, शिक्षा से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।